कोई सफाई वाला नहीं है, जमादार है। अरे तो अपना आप ही तो करी हमने, ये लोगों ने। झुग्गियों में पानी चला जाता, आते हैं फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। सारे यही तो बोलते हैं कि बहुत गंदगी पड़ी है यहाँ, और यहाँ डिस्पेंसरी नहीं हुआ, यहाँ चोरी चपाटी भी बहुत होती है। जैसे कोई शौचालय है, टॉयलेट की सब चीज़ की दिक्कत आती है हम लोगों को। केजरीवाल वहाँ गोवा में जाके कहते दिल्ली सुधरी, यूपी की बारी है। क्या दिल्ली में इन्होंने सुधार दिया? आज सबसे बड़ा झूठा है तो दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल है। नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है नेशन लाइव पर। लगातार हम दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की कवरेज कर रहे हैं। लगातार हम दिल्ली की जनता को ये बता रहे हैं कि नेता आपकी सुने न सुने, नेशन लाइव आपकी आवाज़ पहुंचाता रहेगा। इस वक्त हम मौजूद है वजीरपुर विधानसभा के वजीरपुर वार्ड में। यहाँ की ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाएंगे, साथ ही यहाँ के जो निवासी है उनसे बात करेंगे, जानेंगे इनके वार्ड के क्या हालात है। वर्ष 2017 में यहाँ के वार्ड वासियों ने आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार रहे विकास गोयल को अपना पार्षद चुना था। निगम चुनावों में भारी मत देकर जीत दिलाई थी। इन 5 सालों में विकास गोयल ने कितनी बार जनता से मेल मिलाप किया, उनकी समस्याओं को जाना और कितनी बार उन्हें ये हिम्मत दिलाई कि हर इन 5 सालों में वो उनके साथ है, उनकी समस्याओं में उनका सहयोग करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? वासुद। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि वो झुग्गी झोपड़ी वगैरह हो गई, उनमें साफ सफाई का काम करवाएगी। विकास गोयल ने कितना काम किया है? भाई उन्होंने करवाया कल ये काम भी, उनसे बोल गया, उन्होंने भेजा, सफाई हुई है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अंदर आने वाली गलियाँ है उनमें बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। 5 साल में उन गड्ढों को लेकर के कोई काम हुआ है क्या? मतलब गली भी बनवाई है, विधायक जी ने बनवाई है हमारे। पार्षद जी ने क्या किया? पार्षद जी तो ये नाली बनी भी तो है। नाम बताया ना आपको पार्षद का? हाँ हाँ, विकास गोयल। हाँ। कितनी बार आए हैं जनता से मिलने के लिए? और रोज ही आते हैं। रोज ही आते रहते हैं? रोज ही आ रहे हैं। अच्छा, अब तो इलेक्शन हो रहे हैं, रोज ही आ रहे हैं, इलेक्शन वापस से आने वाले हैं। अब सफाई करवाई है तो कल परसों 1-2 दिन में उठा के लेके जाएंगे। गीला तो कोई नहीं लेके जाता उठा के। इस गली में कोई सफाई वाला नहीं है, जमादार है। अरे तो अपना आप ही तो करी हमने, ये लोगों ने। ये तो कह रहे हैं कि पार्षद जी ने सफाई करवाई है। हम अपना आप करते हैं पूरी गली की सफाई यहाँ से। आज कल क्या कह रहे सारे देख आए और ना आप इस गली में ही। मैं उसी गली में रहती हूँ, कोने पे छोटी सी गली है। हमने तो देखा अभी नाली जो है पूरी भरी हुई है, अंदर कीचड़ जमा है। घर के दरवाजा खोलते ही गंदगी गंदगी दिख रही है। गंदगी है ना गली में, सफाई है ही नहीं, गंदगी है नहीं, कोई जमादार नहीं, कोई कुछ नहीं है, हैं? और निमल वगैरह वहाँ से सारा सफाई सारा कैसा हो रहा, सफाई है ही नहीं गली में। देखो कितनी पानी, अब 4 दिन पहले इतना पानी था, ये कल सफाई करी है लड़के ने, हैं? अपने आप ही सफाई करते हैं, इसमें कोई नहीं है यहाँ से इस गली का। ये बाहर की जो नाली है, बस इसका जो कुछ मलबा है वो हटा के बाहर रखा हुआ है। लेकिन जब हमने गली का दौरा किया, गली के अंदर जब हमने पूरी तफ्तीश करी, तो हमें यहाँ के ज़मीनी हालात बहुत ही बदतर नजर आए। हमने देखा कि नालियाँ लबालब भरी हुई है, उनमें जो है कूड़ा कचरा फंसा हुआ है। 5 साल में कभी इनकी सुनवाई हुई है? आपकी जो शिकायत उनकी सुनवाई होती है? नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जब नाली में पानी ऊपर से निकलने लगता है तब सफाई के लिए आते हैं, तब सफाई करके चले जाते हैं। 3 दिन तक पड़ा रहता है, 3-4 दिन तक। तो बोलो कहाँ सफाई हो? हमारे गली में तो हम तो अपने हाथ ही से साफ करते हैं। यानी कि आप खुद साफ सफाई करवाते हैं? अपने हाथ से ही करते हैं अपनी गली की। कचरे की गाड़ी आती है यहाँ पे टाइम पे? हाँ, सुबह टाइम में आती है 7 बजे। बारिश के टाइम में तो पानी भर जाता होगा आपके घर के बाहर पूरा? चला जाता, झुग्गियों में पानी चला जाता, आते हैं फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं कि हमने सफाई कर दी है, बस ये बोल के चले जाते हैं। को भी रास्ता नहीं है, इतने ऊंचे पे, कितने ऊंचे पे झुग्गी बना लिया, निकलने को भी रास्ता रहता, कोई गिर जाता, कोई मर जाओ। घर के आगे से के निकल जाता है, आगे से नाली बना दी। अच्छा, आप ये बताइए, अब महिला इतनी शिकायत कर रही है कि बारिश के टाइम में पानी जो है नालियों से बाहर आके सीधा घरों में घुस जाता है। वो तो रोड पे भी आ जाता है भाई साहब, रोड पे भी तो किसकी जिम्मेदारी है? रोड की जिम्मेदारी किसकी आप बताइए। अरे भाई साहब, रोड की जिम्मेदारी आप ले रहे हो, यहाँ की जिम्मेदारी का जवाबदेही कौन होगा? आप तो पार्षद के कुछ सगे लग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सगे की कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे से कोई बोलता है
देखो कि भाई साहब ये काम कराना, फटाक से बुला के लो जी सफाई। आते फॉर्मेलिटी कर देते हैं और करते क्या, हमको तो ये नाली बना के दूसरी छत बना के चाहिए। जब हमारे घरों का पानी बचेगा नहीं, पानी नहीं बचेगा घर का, है कि नहीं है? हाँ, आपको तो नहाने के लिए समस्या होती होगी, पीने के पानी के लिए समस्या होती होगी, इनको लेकर के कभी सुनवाई होती है? नहीं जी, ये सब ऐसी है, गंद खाना हो रहा है यहाँ से, कुछ सफाई नहीं है। क्या सफाई है यहाँ से? यहाँ से कुछ सफाई दिख रही है आपको? गली में निकल गए, कोई सफाई दिख क्या कहीं? हमें तो बहुत बुरा हाल दिख रहा है, बच्चे वगैरह खेलते होंगे, बच्चे बीमार होते हैं, बूढ़े लोग बीमार होते हैं। सभी कोई बीमार होते हैं, हम घर में पड़े रहते हैं। मैं क्या कह रहे, इतने मजबूर हो रहे, बीमारी है इतनी, सांस भी करता, वो भी वो करता, कहाँ जावे? अस्पताल में जाओ तो वहाँ भी दवाई गोली दे देते, कुछ ना आराम होता। आम आदमी पार्टी जो है ये डिस्पेंसरी खोली है, दवाई वहाँ पे सही से नहीं मिलती है। अजी क्या दवाई है? कुछ दवाई फवाई नहीं किसी की भी, कुछ भी। मुझे इतने साल हो गए दवाई खाते खाते, कोई नहीं दवाई दे देते हैं, कोई ना कि भाई कोई एक्सरे करवा के कोई कुछ करवा, एक्सरे भी करवा देंगे तो उसको भी हो जाएगा। डिस्पेंसरी है पास में यहाँ पे दवाई खाना? हाँ है जी, शालीमार में भी है, वहाँ भी है। योगी जी के राज में घूम रहे हैं, अभी आप तो यहाँ रहते हैं, आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या व्यवस्था है किस चीज़ के लिए? आवारा पशुओं को लेकर के? आवारा पशु तो है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ है बताओ? कोई नहीं है यहाँ पे आवारा पशु भाई साहब। यानी कि यहाँ ये समस्या नहीं है? नहीं, ये समस्या नहीं है यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन नालियों वगैरह के लिए उनकी सफाई को लेकर के यहाँ काम लगातार होता है, 5 साल में कभी हुआ है? हाँ होता है, होता है 5 साल में होता है, बाकी ऐसे ही होता है, गंदगी से ना, सफाई ज़्यादा नहीं है। समस्या पता क्या है, ये पत्थर लग रहे हैं जैसे, भाई हम नहीं हटाने देंगे, हम नहीं हटाने देंगे तो सफाई होगी कैसे? जिसके आगे से हट जाता है वहाँ से सफाई हो जाती है, जिसके आगे से नहीं हटता वहाँ थोड़ी होगी सफाई। समस्या जो गलियों के अंदर जो स्थिति है वो तो बद से बदतर है, गलियों के अंदर तो हालात और भी बुरे हैं। नेशन लाइव आपको लगातार इन वार्ड की हकीकत दिखाएगा। जनता का आक्रोश और जनता का समर्थन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ तारीफ करते हैं, तो वही कुछ लोग गुस्से में होते हैं कि काम नहीं हुआ है। हम आपको ये जो गलियां हैं उन गलियों में हम आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। ये देखिए, ये इस वार्ड की गलियां हैं। इन गलियों में आप देख सकते हैं कि गलियों के किनारे किनारे पर कूड़ा जमा हुआ है। कूड़े की गाड़ी अगर नियमित रूप से आती तो बेशक ये कूड़ा यहाँ से हटाया जाता। ये देखिए, ये संकरी गलियाँ है। और भी लोगों से हमें बातचीत करेंगे, जानेंगे पानी की समस्या, हम जानेंगे यहाँ पे कि जो गड्ढे वगैरह रोड में है उनको लेकर के कितना काम हुआ है। माँ जी नमस्कार। भैया नमस्कार जी, नमस्ते। निगम चुनाव फिर से आने वाले हैं, आपके पार्षद है विकास गोयल, आपने जिताया था उनको, कितना काम किया इन 5 सालों में? काम करा जी हमारा, तो उसने सारा काम करा हमारा। अब क्या क्या काम हम तो बता क्या काम, हम लगे पढ़े यहाँ हैं सही, लगे पढ़े लिखे तो बता देते, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। लेकिन आपको दिखता होगा ना कि भाई साफ सफाई नालियों वगैरह की होती है नहीं होती? सफाई तो होती है, सफाई तो होती है, कचरा भी उठाते हैं, ये तो सब होता है। पानी की सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा है, बस यही शौचालय वौचालय थोड़ी दूर है और क्या। अच्छा, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था कर रखी है? अब बाहर जाना पड़ता है, घर पे कहाँ बनवाएंगे हैं? और उनसे पूछ लो, वो बता देंगे। डिस्पेंसरी वगैरह जो है उनकी व्यवस्था कैसे है यहाँ पे आपके वार्ड के लिए? डिस्पेंसरी वो तो सही है, या नहीं है? यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, यानी कि अगर आपके जो बच्चे वगैरह है, गंदगी वगैरह पनपती है, बारिश के टाइम में गड्ढे भर जाते हैं, बीमार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यही सर, यही तो बोलते हैं कि बहुत गंदगी पड़ी है यहाँ, और यहाँ डिस्पेंसरी नहीं, और यहाँ चोरी चपाटी भी बहुत होती है। चोरी चपाटी भी होती है, उसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं करी गई? हमारे इनके घर वाले को चाकू मार दी है। हाँ, यहाँ पीते खाते यही ड्रामा करते हैं। तो ये है हमारी, ये सुविधा करो, ये गंदगी भी उठवाओ, यहाँ से सुरक्षा चाहिए हमें। हमारे बच्चे बारिश होती तो नाली भी नहीं है हमें निकलने के लिए, पानी कहाँ से जाए? विकास गोयल कभी आए आपके क्षेत्र का दौरा करने के लिए, देखा है कि हाँ किन मुश्किलों में आप रहते हैं यहाँ पे? नहीं आते हैं, कोई नहीं आते। जो वोट पड़ती जब आते फिर कोई नहीं आता देखने, जब वोट डलने होती ना तब आते, कोई नहीं आता है। जीतने के बाद में गायब हो जाते हैं? गायब हो जाते, बनाते ही नहीं है कोई दोबारा। इतना गंदगी हो जाती है, इतना इतना बारिश में पानी हमारे अंदर झुग्गी में भरता है पानी यहाँ। तो 5 सालों में कभी देखा है आपने कि यहाँ पे अच्छे से नालियों की सफाई हो रही हो, निकासी की व्यवस्था करी गई हो? नहीं होती है, नहीं होती है सर, नहीं होती है यहाँ, कोई सफाई नहीं होती, कभी नहीं होती। सारा जब पैसे कहते पैसे दो तो साफ करेंगे, हम पैसे देंगे तो क्या फायदा? अगर आप पैसे दो के साफ करोगे तो आपने उनको क्यों बिठाया है फिर? बिठा रहा है तो ये सारे ऐसे करते हैं, नाली साफ करते हैं तो कहते हैं आप पैसे दोगे जब भी साफ करेंगे, तो हमसे 10-10 रुपए 20-20 मैंने 10-10 रुपए में देते नहीं, जब नाली साफ कहता है। यानी कि आपकी जेब से पैसे लेकर के वो ये सारा काम करेंगे? जब काम करे, हाँ जब काम करते हैं, नहीं तो काम ही नहीं करते। कहते पैसे दोगे तभी काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। आपने कभी शिकायत करी है कि देखिए हमारी ये समस्या है, आपकी जिम्मेदारी है तो पूरा करिए? करते हैं, बहुत बार बोलते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ कोई नहीं आता देखने के लिए। यहाँ बाहर आती पैसा बाथरूम करने के लिए, जो तो साधन नहीं हमारे पास गली में,
नहीं है, कोई नाली का नहीं है तो कहाँ जाएंगे नहाने धोने के लिए? तो कुछ व्यवस्था तो करना चाहिए। छोटे छोटे बहू बेटी हैं, सब कोई है, तो नहाने धोने की दिक्कत है, पानी निकालने की है नहीं है, तो कहाँ जाएंगे सर बताओ आप? यानी कि बहुत मुश्किल भरे हालात में आप यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। 5 साल जीतने के बाद में यहाँ के जो पार्षद है वो जनता की आंखों से ओझल हो गए हैं। जिन बुरे हालातों में यहाँ की जनता रह बसर कर रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो तमाम वादे करती है आम आदमी पार्टी, जीत हासिल कर ले दिल्ली की एमसीडी पर, अगर आम आदमी पार्टी काबिज हो जाए तो हम जनता की सारी मुश्किलें जो है हल कर लेंगे, जनता को एक खुशहाल जीवन देंगे। औरों पे कीचड़ उछालना बेहद आसान होता है, हर राजनीतिक पार्टी ये काम बखूबी निभा लेती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके का तमगा पहन के घूमती है, अगर जरा सा भी हकीकत की और रुख कर ले तो उसको साफ नजर आएगा कि उसके द्वारा किए गए तमाम दावे झूठे हैं, खोखले हैं। आप देख सकते हैं इन बुरे हालातों में यहाँ के लोग रह रहे हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर 5 सालों में काम हुआ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा रेखा। रेखा जी, चुनाव आने वाले हैं, विकास गोयल ने 5 सालों में कितना काम किया है आपके इस वार्ड में? सर किया है लेकिन बहुत कम किया है। जैसे कोई शौचालय है, टॉयलेट की सब चीज़ की दिक्कत आती है हम लोगों को। जैसे कि हम लोग बाहर मतलब जो भी झुग्गियाँ वाले नहाने धोने के लिए सब बाहर जाते हैं, काम वाम करने की, टॉयलेट सब के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। शौचालय को लेकर के क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? सर शौचालय गंदा रहता है। सब जल्दी चुनाव के पहले सब बोलते हैं पर वो करते नहीं है, जितना बोलते हैं वादे करते हैं ना वो वादे पूरे नहीं करते, क्योंकि जिसको वोट चाहिए होता है वो सब वादे करते हैं लेकिन वो पूरा कभी नहीं कर पाते। इतना कोई नहीं कर सकता झुग्गियों वालियों के लिए। आप खुद पता है, आपको देख के भी पता चल रहा है यहाँ के हालात कैसे हैं हम लोगों के। बारिश में तो पानी ऊपर आ जाता होगा, घरों में पानी घुस जाता होगा, इतना मुश्किल होता है, कभी इनकी सुनवाई नहीं होती, कभी साफ सफाई नहीं होती। सर चुनाव आने वाले होंगे, से 1 महीने पहले सब चीज़ जैसे नॉर्मल होता है ना वैसे हो जाएगा, उसके बाद जो जीत जाएगा या कुछ हो जाएगा तो फिर वापस से वही हालात हो जाएंगे। 4 साल 1 साल के लिए बदल जाएगा चुनाव आने से पहले, बाद में तो हम वही उसी ज़िंदगी में आ जाएंगे ना जैसे रहते हैं परेशानी में। क्या लगता है आपको कि इस वार्ड के लोग उनका समर्थन करेंगे इन 5 साल के कामों को देखकर? सर ये तो पता नहीं, जीतने के लिए बोल भी सकते हैं, क्या पता करे ना करे, वो तो उनके ऊपर है ना, सबका नहीं कर सकते। लेकिन तो आपने देख लिया ना कि भाई इससे पहले भी बोला था, तो दोबारा बोले ना बोले आप उनको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? सर सपोर्ट तो करे या ना करे वो तो करना ही पड़ेगा, या फिर हमारे वादे हम तो बोलते हैं वो पूरे थोड़ी ना कर पाएंगे। आप बताओ, आपको हालात देख के ही पता चल रहा है यहाँ के। हमने हालात देखे, बहुत बुरे हालात है। हमसे लगातार यहाँ की जनता ये बात साझा कर रही है कि किन किन मुश्किलों में उनको गुजारा करना पड़ता है, किस प्रकार के बुरे हालात से उन्हें गुजरना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये जो संकरी गलियाँ है, इनमें जगह जगह पर कीचड़ भरा हुआ है। ये जो कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है पार्षद की कि काम वगैरह किया जाए, लेकिन ये जो कीचड़ के ढेर है इनकी सफाई नहीं होती है, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। जनता ने ये आज ही साफ हुई है। साफ ये कूड़ा उठेगा अब। हाँ अब ये कूड़ा उठ जाएगा, ये साफ हुई। क्या नाम है, भारद्वाज के ज़माने में तो यहाँ पे कोई भी आता भी नहीं था, भटकता भी नहीं था। अभी विकास गोयल के ज़माने में बिल्कुल साफ रहती है सारी गलियाँ। देख लो कहाँ भी कूड़ा है, ये आज साफ करिए, कूड़ा उठा के ले जाएंगे। नालियों की हम देख के आए भाई, नालियाँ तो पूरी भरी हुई है। आपको नाली तो कहीं भी नहीं दिख रही, कहाँ से कहाँ तक नाली दिख रही है तुम्हें? पीछे वाली गली में हम आपको दिखा देना। नाली गली हमारी गली है, मैं अपनी गली का बता रहे हैं। हमारी अपनी गली क्यों, अपने वार्ड की बताइए। अपनी बारी की क्यों बताएंगे, हमें तो अपनी से मतलब है, हमें अपने हमारी साफ हो रही है। इन्हें कि आपकी सुन रहे हैं, पड़ोस की गली की नहीं सुन रहे? सुनने का मामला नहीं है, काम तो एक जैसा ही हो रहा है। कोई हम क्या उनके क्या नेता लग रहे हैं जो हमारी सुनेगा? लेकिन आप जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि जो ये विकास गोयल है बढ़िया काम किया, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं वो लगातार हमें कह रही है कि यहाँ काम नहीं हुआ, उनकी सुनवाई नहीं होती है। खैर ये देखने की बात है कि किस प्रकार से लोग समर्थन करती है, विरोध करती है। विकास गोयल ने इन 5 साल में आपके वार्ड में कितनी सुविधाएं करी है? हमारे वार्ड में विकास गोयल ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग लगाया है और होल्डिंग के सिवा कोई यहाँ विकास कार्य उन्होंने नहीं किया है। बात करें अगर जो विधायक जी की, तो यहाँ से विधायक है राजेश गुप्ता जी। पूरे वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में 42 से 44-45 हज़ार वोट हैं और एक भी मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ नहीं है। 7 साल में उन्होंने एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया। सड़क की बात करते हैं तो सड़क भी कहीं 10 मीटर इन्होंने नई सड़क नहीं बनाई है। हालात
जो आज हमारे यहाँ स्कूलों की हैं, हमारे यहाँ के बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी के शालीमार में एडमिशन के लिए जाते हैं तो कहते हैं अशोक विहार जाओ, अशोक विहार जाते हैं तो कहते हैं शालीमार जाओ। आज हमारे यहाँ दिल्ली सरकार ने इतने वादे किए थे, हम 500 स्कूल बनाएंगे, 100 कॉलेज बनाएंगे दिल्ली में। मैं अरविंद केजरीवाल जी से, यहाँ के विधायक राजेश गुप्ता जी से पूछना चाहूँगा कि कितने उन्होंने यहाँ तो स्कूल बनवा दिए और कितने कॉलेज दिल्ली के अंदर उन्होंने बनवा दिया। ठेके खोले बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, ठेके भी जो पहले गवर्नमेंट ठेके चलते थे, ठीक है, वो यहाँ मध्यम मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब बस्ती है, कम पैसे पे शराब मिलती थी यहाँ। अब उन्होंने जो है देसी ठेके 2 थे यहाँ पर, वो उन्होंने बंद करा दिए। सासी के घर घर में ठेके खुलवा दिए, सासियों के दारू बिक रही है, जिससे तमाम गरीबों के घर उजड़ रहे हैं। और जो इन्होंने इंग्लिश ठेके खुलवाए हैं, ये भी नकली दारू आ रही है ठेके पे, किसी भी ठेके पे शुद्ध ब्रांडेड दारू नहीं है, मिलावटी दारू मिलती है जिससे जान का खतरा भी रहता है। हालांकि दारू तो सेहत के लिए हानिकारक है ही, सारे के सारे जो वादे करते हैं उसके बाद वादा खिलाफी कर रहे हैं। यहाँ की जनता में बड़ा रोष है, कह रही है कि इस वार्ड के हालात भी बहुत बुरे हैं। यहाँ की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है कि गलियों में जो है गंदगी पसरी हुई रहती है। क्या लगता है, विकास गोयल के काम से संतुष्ट है आप? नहीं जी, नहीं। अब तो फिर से चुनाव आने वाले हैं, अब हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कचरा निकाला जा रहा है। 5 साल में कभी व्यवस्था नहीं करी क्या? कभी व्यवस्था करे ही नहीं, कोई यहाँ आता ही नहीं देखने के लिए, न निगम पार्षद कोई आता है, न विधायक आता है यहाँ पर कभी। सारे तक कचरा पड़े हुए हैं, नालियों में भरे पड़े हैं। रोड में गड्ढे लेके उनको लेके सुविधाएं कैसी है? सुविधा है नहीं, ना क्लिनिक है, ना स्कूल की सुविधा है, कोई चीज़ की सुविधा ही नहीं यहाँ पे। डिस्पेंसरी वगैरह की तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखेंगे। बंद पड़ी है तो, लेकिन बंद पड़ी है। डिस्पेंसरी अगर जो बात करें डिस्पेंसरी आपके अभी जहाँ सर्वे कर रहे हैं यहीं इसी इलाके में डिस्पेंसरी के हालात दिखा देते हैं आपको। बुरे हालात है, बुरे हालात हैं। और झुग्गियों के अंदर जाके देखिए, नाली सब भरी पड़ी है। और अभी रोड पे ही दोनों साइड में हम दिखा देते हैं, आप नाली चेक कर लो, शौचालय चेक कर लो। शौचालय देखो, महिलाओं को लेकर के कहा जाता है कि हम महिलाओं के लिए शौचालय की खास तौर पर व्यवस्था कर रहे हैं। कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पहले 60 सीट का जो है शौचालय बना हुआ था, एक फ्रंट पे बना हुआ था और 60 सीट का पीछे बना हुआ था। हमारे 120 सीट की साइटें थी और आज हमारे पास टोटल 40 सीट के शौचालय बने हैं। 16 सीट महिलाओं में है और 24 सीट जेंट्स में है। सुबह 1.5 से 2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, एक सीट पे 4 आदमी की लाइन होती है। उसमें भी पैसा अपनी जेब में ले रहे हैं। हाँ, 5 रुपया कलेक्शन है। कलेक्शन का बोर्ड भी चेक कर लीजिए, शौचालय में लगा हुआ है। जो अरविंद केजरीवाल जगह जगह जो है 2018 में 1 जनवरी को उन्होंने कहा नए साल का पहला तोहफा दिल्ली में शौचालय फ्री। और अरविंद केजरीवाल वहाँ गोवा में जाके कहते दिल्ली सुधरी यूपी की बारी है। क्या दिल्ली में इन्होंने सुधार दिया? आज सबसे बड़ा झूठा है तो दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल है। जनता के मन में कई तरह के सवाल है। जनता जो चाहती है, आपको जो लगता है कि इस क्षेत्र में क्या है, अगर सही है तो सही बोलना है, आपको लगता है कि काम नहीं हुआ है तो काम नहीं हुआ ये बोलना है। 2 साल से जब से लॉकडाउन हुआ है, केजरीवाल प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने राशन फ्री दे दिया, फलाना दे दिया फ्री, ये दे दिया, रोड दे दिए, सब कुछ दे दिया। गरीब को क्या मिल रहा है? राशन केवल फ्री मिल रहा है, उसके एवरेज में 900 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है जो 450 रुपये का था। विकास गोयल आपके पार्षद है, वो इस क्षेत्र को लेकर के, वार्ड को लेकर के कितनी व्यवस्था करते हैं, कितनी जनता के लिए ध्यान रखते हैं? विकास जी आते हैं और देख के सुन के चले जाते हैं। सफाई व्यवस्था जैसी है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सफाई व्यवस्था डमाडोल है। सफाई व्यवस्था के बुरे हालात है। विकास गोयल क्षेत्र का दौरा करते हैं, हालात देख के फिर चले जाते हैं। तो आपने देखा कि नेशन लाइव ने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई। जनता की आवाज़ हम लगातार ये पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचा रहे हैं कि जनता की आवाज़ सुनिए, वरना आपका बहुत बुरा हाल हो सकता है। आप बने रहिए नेशन लाइव के साथ। कैमरा पर्सन रोहित जोशी के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।